एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट से, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। एंड ये जो सब्जेक्ट है ये मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, दैट्स वाई मुझे ये थोड़ी सी बता देती हूँ, बेसिकली बता देती हूँ नॉर्मली। सबसे पहले यूनिट्स क्या होता है, तो मेजरमेंट्स जो होता है जिसको हम लोग मापना बोलते हैं, नापना बोलते हैं। मेजरमेंट जो होता है वो क्या करता है, मेड अप ऑफ गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ क्वान्टिटीज़। मेजरमेंट हमें बहुत सारे क्वान्टिटीज़ के बारे में बतलाता है, ठीक है ना, क्वान्टिटीज़ के बारे में बतलाता है। क्वान्टिटी जो होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस बुक्स की लंबाई नापनी, चौड़ाई नापनी है, या कोई टेबल टेनिस बॉल है इसका डायमीटर नापना है, इन सबको नापने के लिए इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ये सब हमारे सामने फिजिकली मौजूद हैं, या किसी डिस्टेंस को नापना है। तो किसी भी चीज़ को अगर नापना होता है तो उसको नापने के लिए हम लोग कोई ना कोई यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग शो करवा सके कि हाँ जैसे कि इसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या इसकी स्पीड है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी भी कहलाते हैं। मीन्स आप लेंथ को, स्पीड को, लेंथ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, और वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, हीट, टेम्परेचर, ये सभी कुछ डिफरेंट तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड यहाँ पे है कि यूनिट आप समझ चुके हैं, यूनिट किसी क्वांटिटी के बारे में डिनोट करवाता हो, कि उसके कोई ना कोई इकाई देता हो, ठीक है ना, उसका हिंदी होता है यूनिट का। अब बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि क्वेश्चन है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मछली है, कोई फ़िश है, किसी चीज़ को नापनी है तो हम लोग उसको मीटर, सेंटीमीटर, ये सब में हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये सब दिया हुआ। एक बात याद रखिएगा कि 10 इंच में 25.4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 10 इंचेस इज इक्वल टू 25.4 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यूनिट्स को हम लोग मेज़र करते हैं उसको एक सिस्टम में बांट दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट्स, ठीक है। SI जो है वो एब्रीवेटेड फॉर्म है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म है। तो SI क्या होता है, SI का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप इसे स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लीजिएगा, अब बेहतर होगा जिसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे 7 तरह के बेसिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसको हम लोग SI यूनिट्स कहते हैं। कौन कौन से बेसिक होते हैं, तो देखिए सबसे पहले लेंथ को नापने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, कि मास को किलोग्राम, सेकेंड को टाइम को सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ मोल सब्सटेंस अगर नापते हैं तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापते हैं तो उसमें हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। अब देखो बात करते हैं कितने यूनिट्स होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 7 बेसिक को याद रखना है आपको। अब इस तरह से है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं ऐसा यूनिट्स जिसको जो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है ना, जिससे कोई निकलता हो। जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप से निकलते हैं तो हम लोग उनके ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो इसी तरह से मान लीजिए कि जो ड्राइव यूनिट्स होगा उससे कुछ ना कुछ यूनिट्स क्या होता है, निकलता है, ड्राइव्ड होता है। तो बेस क्वांटिटी देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ are a group of physical quantity that are independent of each other such that all physical quantities can be derived from them। उससे दूसरे physical quantities derive किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल